Hello guys, welcome to Dharamprabha Education Solutions online classes. नेक्स्ट टिश्यू जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज परमानेंट टिश्यू. द परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड. सो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है और उनकी एक डेफिनेट शेप, साइज और थिकनेस होती है. परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग. ये या तो डेड होंगे या लिविंग होंगे. And the division and differentiation of the cells of meristematic tissues gives rise to permanent tissues. तो basically जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनमें जब डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन हो जाता है तो उसके बाद में जो सेल्स हमें मिलते हैं दैट आर परमानेंट टिश्यूज और परमानेंट सेल्स. In cell differentiation, developing tissue and organs change from simple to more complex form to become specialized for specific function. सेल डिफरेंशिएशन के बाद जो हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं. सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड अटेन अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. सो परमानेंट टिश्यू जब डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर देता है सो दे बिकम ऑफ अ परमानेंट शेप, साइज और उनका एक परमानेंट फंक्शन फिक्स हो जाता है. Now depending upon the structure and composition, permanent tissues दो टाइप के हो सकते हैं. Permanent tissues can be simple permanent tissues and complex permanent tissues. Now simple permanent tissues में क्या होता है? They are made up of same type of cells. इसमें जो आपको cells मिलेंगे वो एक ही टाइप के होंगे और उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा प्लस उनका फंक्शन जो वो परफॉर्म करेंगे वो भी सेम होगा या सिमिलर होगा. इस सिंपल परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं. प्रोटेक्टिव टिश्यूज. प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अंदर यूजुअली प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये और इनके अंदर आती है हमारी एपिडर्मिस. सो एपिडर्मिस फॉर्म्स वन सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स. हमारी जो एपिडर्मिस है वो एक आउटर मोस्ट लेयर बनाती है जो कि थिक होती है और हमारे फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स या रूट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इट इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल. एपिडर्मिस के बाहर भी एक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. क्यूटिकल बेसिकली क्या होता है? क्यूटिकल इज अ वाटरप्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटिन. क्यूटिकल के बाहर एक वाटरप्रूफ लेयर होती है, एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसे अपन क्यूटिन कहते हैं and this is secreted by epidermal cells. ये epidermal cells खुद secrete करते हैं. क्यूटिकल बहुत थिक होता है ज़ीरोफाइट्स के अंदर. Then cells of epidermis of leaves are not continuous at some places due to presence of small pores called as stomata. आप जो भी लीव्स देखते हैं आपको नेकेड आइज से स्टोमेटा नहीं दिखता बट आपके जो लीव की एपिडर्मिस होती है उस पर कहीं कहीं पे थोड़ी पोर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ जगहों पे, उन्हें उन पोर्स को अपन स्टोमेटा कहते हैं. ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. हर स्टोमेटा के बाहर बीन शेप्ड सेल्स होते हैं और उन बीन शेप्ड सेल्स को हम गार्ड सेल्स करते हैं क्योंकि वो स्टोमेटा को गार्ड करते हैं. दे आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच पजेस क्लोरोप्लास्ट. ये अकेले ऐसे एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये ग्रीन कलर के हो सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे बट रेस्ट आर कलरलेस. बाकी जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं. Now this is a diagram showing the epidermis, cuticle and it is showing guard cells and stomata also. Next we are coming to फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है कि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन क्योंकि एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल की लेयर भी होती है और वो भी इसके लिए प्रोटेक्टिव होती है. प्लस ये जो एपिडर्मिस है ये प्लांट को ब्रेक होने से बचाती है और उस पर इन्फेक्शन लगने से उसे बचाती है. क्यूटिकल cuts the rate of transpiration and evaporation of water and prevents wilting. जो हमारी लीव्स ड्राई आउट हो जाती हैं या मुरझा जाती हैं
उनको रोकने के लिए क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल क्या करता है, वो एपिडर्मिस से होने वाले ट्रांसपिरेशन को या इवेपोरेशन ऑफ वाटर को कम कर देता है। स्टोमेटा इन एपिडर्मिस allow gaseous exchange to occur during photosynthesis respiration. So आपके एपिडर्मिस में जो स्मॉल स्मॉल स्पोर्स हैं स्टोमेटा, वो क्या करते हैं, वो गैशियस एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। सेकेंड पार्ट जो हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस के अलावा वो होता है कॉर्क या फेलम। कॉर्क इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स, टिश्यूज एट द पेरिफेरी बिकम कॉर्क सेल्स और फिल्म सेल्स। कॉर्क जो होता है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो जो पुरानी रूट्स और स्टेम्स होते हैं उनकी पेरिफेरी पे आपको ये कॉर्क देखने के लिए मिलता है। कॉर्क यूजुअली डेड सेल्स का बना हुआ होता है और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। सो दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, दो सेल्स के बीच में स्पेस एब्सेंट होती है। इनकी वॉल थिक होती है क्योंकि ये डेड सेल के बने हुए होते हैं और इसीलिए ये हार्ड होते हैं। द सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज सुबेरिन। जो सेल वॉल होती है कॉर्क की, उसमें एक वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसे अपन सुबेरिन कहते हैं। द सेल्स ऑफ कॉर्क become impermeable to water and gases due to the deposition of suberin. So जो हमारे कॉर्क के सेल्स होते हैं वो पानी के लिए impermeable होते हैं, मतलब उनके अंदर पानी पेनिट्रेट नहीं कर सकता और ना ही गैसेस पेनिट्रेट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन पे एक सुबेरिन का वैक्सी डिपोजिशन हो जाता है। The cork cells are without any protoplasm but are filled with resins and tannins. इनके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता बट इनके अंदर रेजिन्स एंड टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अ फिगर शोइंग अ कॉर्क। नाउ फंक्शंस ऑफ कॉर्क। कॉर्क के क्या मेन फंक्शंस होते हैं? कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ऑब्वियसली ये डेड सेल से बने होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये फंक्शन प्रोटेक्टिव प्ले करता है। कॉर्क सेल्स प्रिवेंट डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। ये भी लीव्स या प्लांट्स की स्टेम्स को ब्रेक होने से बचाता है, उनमें इन्फेक्शन लगने से बचाता है, प्लस उनकी इंजरी होने से भी उन्हें बचाता है। इम्पर्वियसनेस, लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेक द कॉर्क कमर्शियली वैल्यूएबल। ये जो कॉर्क होता है ये कमर्शियली भी बहुत वैल्यूएबल होता है क्योंकि इसकी इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। कॉर्क इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन एज शॉक अब्जॉर्बर इन लिनोलियम। लिनोलियम में ये एक इंसुलेशन और शॉक अब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अ वेराइटी ऑफ स्पोर्ट गुड्स लाइक क्रिकेट बॉल्स, टेबल टेनिस, शटल कॉक्स, वुडन पैडल्स एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्जाम्पल हो गए कि कॉर्क से क्या क्या चीज़ें हमें मार्केट में मिलती हैं। सेकेंड टिश्यू इज सपोर्टिंग टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू वॉज द प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर अपन ने एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में पढ़ा। सेकेंड अपन जो पढ़ रहे हैं दैट इज सपोर्टिंग टिश्यू। ये सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में और ये 3 टाइप के होते हैं। तीन बेसिक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज दैट इज 3 बेसिक सपोर्टिव टिश्यूज जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू एंड द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ऊपर दी हुई फिगर्स में आप इनके डायग्रामेटिक इमेजेस देख सकते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, कॉलेनकाइमा में दे हैव शोन यू सेल वॉल्स, प्लस आप देख सकते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इनके अंदर। और थर्ड जो होता है स्क्लेरेन्काइमा, इसके अंदर स्टोन सेल्स और आपको फाइबर सेल्स दिखाए हुए हैं जिनमें कि आपको ल्यूमेन और सेल वॉल्स विद लिग्निन शो हो रहे हैं। नाउ स्टार्टिंग विद पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द फंडामेंटल टिश्यू। ये टिश्यू फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था ब्रायोफाइट्स के अंदर। ये थिन वॉल्ड सेल्स के टिश्यूज होते हैं। थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं इनकी, इनमें ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। लाइक इनके जो भी सेल्स होते हैं वो ओवल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं।
They are mainly composed of cellulose and pectin. Large central vacuole for food and water storage is present. प्राइमरी फंक्शन इनका होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं. पहली बार ब्रायोफाइट्स में मिले. थिन वॉल्ड होते हैं, ओवल या स्फेरिकल होते हैं. सेल वॉल सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है. एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसमें फूड और वाटर स्टोर होता है और इनका प्राइमरी फंक्शन भी यही है कि ये फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं. Some parenchyma involved in excretory substance storage are so called as idioblast, storing such as resin, tannin, gums and oils. तो पैरेनकाइमा का ही एक सब टाइप होता है इडियोब्लास्ट जो कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल रेजिन, टैनिन, गम एंड ऑयल. नेक्स्ट, इन टिपिकल पैरेनकाइमा क्लोरोफिल इज एब्सेंट. इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होगी. क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेनकाइमा टिश्यू आर कोलेनकाइमा. सो यूजुअली इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, बट जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं उन्हें अपन क्लोरेनकाइमा कहते हैं. फ्रॉम द नेम क्लोरिन कम्स फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट एंड काइमा इज फ्रॉम पैरेनकाइमा. और इसका काम क्या होता है क्लोरेनकाइमा का, कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल मीजोफिल ऑफ लीव्स, ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा ये मीजोफिल ऑफ लीव्स में. हाइड्रोफिटिक प्लांट एरेनकाइमा. अब पैरेनकाइमा का एक और सब टाइप होता है एरेनकाइमा विच प्रोवाइड्स बाउएंसी. बाउएंसी क्या होता है कि इसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं तो ये इजीली फ्लोट कर पाते हैं और ये यूजुअली आपको एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मिलता है बिकॉज दे आर फाउंड इन हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, वाटर लविंग. हाइड्रोफिटिक मतलब वाटर लविंग प्लांट्स. ओके. पैरेनकाइमा का एक और फंक्शन ये होता है कि ये टर्जिडिटी सेल्स को प्रोवाइड करता है. Coming to the next topic, that is कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा यूजुअली लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं. ये गिवन डायग्राम है आपका कोलेनकाइमा का. इसके अंदर शो हो रहा है that they are elongated cells with thick corners. ये elongated cells है और इनके जो corners हैं आप देख सकते हो वो thick हैं. इनमें लोकलाइज सेल्यूलोज और पेक्टिन की थिकनिंग मिलती है. इनके कॉर्नर्स थिक क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल्यूलोज और पेक्टिन की थिकनिंग होती है. They provide flexibility to plant parts and easily bending for various parts of plant. So इनका एक मेन फंक्शन होता है कि ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और easily bending की एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं. ये यूजुअली हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं एंड इन ये थिन मार्जिन ऑफ लीफ की जो टेपरिंग पार्ट होता है, थिन मार्जिन, ये उसमें पाए जाते हैं और इनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं. फर्दर दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द ग्रोइंग स्टेम. थर्ड जो हमारा बेसिक सपोर्टिव टिश्यू है वो है स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरास का मतलब होता है हार्ड. सो हार्ड से यू कैन रिमेंबर स्क्लेरेनकाइमा एंड एस से एस दैट इज स्ट्रेंथनिंग टिश्यू. सो स्क्लेरेनकाइमा इज योर स्ट्रेंथनिंग टिश्यू जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. Given is the diagram of sclerenchyma, you can see pits and lumen in these. ये दोनों ही डायग्राम फाइबर्स के हैं. In the longitudinal section, LS is longitudinal section and TS is transverse section. So, sclerenchyma is composed of extremely thick-walled cells with little or no protoplasm. इसमें extremely thick wall मिलेगी आपको और इसमें protoplasm absent होता है. ये सेल्स यूजुअली डेड होते हैं और इनकी थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं. लिग्निन क्या होता है, लिग्निन एक वाटरप्रूफ मटेरियल होता है. सो इसके अंदर वाटर पेनिट्रेट नहीं कर सकता. इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं. नाउ वी शैल स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स. फर्स्ट है स्क्लेरीड एंड फाइबर्स. स्क्लेरीड्स को अपन ग्रिट सेल्स भी कहते हैं या स्टोन सेल्स भी कहते हैं. ये छोटे सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं. इनकी ल्यूमेन बहुत स्मॉल होती है क्योंकि इनमें हायर थिकनिंग प्रेजेंट होती है सेल वॉल में. एंड ये यूजुअली आपको ड्रप फ्रूट्स में मिलते हैं. ड्रप फ्रूट्स मतलब मैंगो, कोकोनट या वॉलनट के अंदर, या फिर लेग्यूमिनस सीड्स में, दैट इज मैक्रोस्क्लेरीड. डायग्राम देख सकते हैं आप फाइबर और स्क्लेरीड का.
फाइबर्स यूजुअली लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक और लिग्निफाइड होते हैं क्योंकि लिग्निन प्रेजेंट होता है। इनका ल्यूमेन थोड़ा लार्ज होता है स्क्लेरीड्स के कंपैरिजन में, एंड ये यूजुअली 1 to 3 mm लॉन्ग होते हैं। थिक वॉल दोनों ही फाइबर्स और स्क्लेरीड्स में पाई जाती है एंड उनमें थिन एरियाज होते हैं कॉल्ड पिट्स। नाउ द स्क्लेरेंकाइमा फाइबर जो होते हैं दे आर यूजुअली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, मैट्स, सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर्स। सो आपको जितनी भी रस्सी या बड़ी बड़ी चटाइयाँ दिखती हैं, मैट्स, वो यूजुअली स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स की बनी हो सकती हैं। जूट एंड कॉयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ फाइबर। तो जूट जो हमें मिलता है या कॉयर मिलता है, दे आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम थिक बंडल ऑफ फाइबर्स।